फिल्म की शुरुआत 1673 में मैक्सिको के एक फैमिली को दिखाते हुए होती है। इस सीन में एक हस्बैंड और एक वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे होते हैं और वो अपनी लाइफ खुशी से जी रहे हैं। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा अकेला है और वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। फिर वो उनको ढूंढते ढूंढते एक जंगल में चला जाता है और एक नदी के किनारे वो जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि जो उसका भाई है उसको उसकी माँ मारने की कोशिश कर रही है और उसकी माँ उसके भाई को पानी में डुबो कर मार रही होती है। ये सब देखकर वो बहुत ही डर जाता है और जब उसकी माँ उसकी तरफ देखती है तो वो भागने लगता है और उसकी माँ उसे फिर पकड़ लेती है। इसके बाद 1973 में लॉस एंजलिस शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक फैमिली है जिसमें कि एक लेडी है एना और उनके 2 बच्चे हैं क्रिस और स्मिता। वो अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले ही रहती है क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं वो एक पुलिस ऑफिसर थे और वो देश के लिए शहीद हो गए थे। एना बच्चों और अपने घर को अकेले ही संभालती हैं और इसके साथ वो सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में भी जॉब करती हैं। इस डिपार्टमेंट का काम ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश सही से कर रहे हैं या नहीं। फिर एक दिन एना के पास एक केस आता है जिसमें कि उसे बताया जाता है कि एक औरत है पैट्रिसिया जिसके कि दोनों बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उसकी एना जाकर जांच करे। तो इस केस के सिलसिले में एना उसके घर पहुंचती है एक पुलिस वाले के साथ और जब पैट्रिसिया उस घर का दरवाज़ा खोलती है तो वो एना को अंदर नहीं आने देती। फिर एना उसे किसी तरह से कन्विंस करती है और कहती है कि ये पुलिस वाला जो है ये अंदर नहीं आएगा, केवल मैं अंदर आऊँगी और केवल ये देखूंगी कि तुम्हारे बच्चे सेफ़ हैं या नहीं और मैं चली जाऊंगी। फिर जब एना उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा सा रहता है और कैंडल्स जली हुई होती है और जो पैट्रिसिया है वो भी काफ़ी डरी हुई होती है। तो एना उससे पूछती है कि तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं। तो पैट्रिसिया कहती है कि वो बिल्कुल सेफ़ हैं। फिर एना को उसके दोनों बच्चे जब नज़र नहीं आते तो वो घर को इधर उधर चेक करती है और उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है। उस दरवाजे पर ताला लगा होता है और ये देखकर एना को शक हो जाता है कि शायद बच्चे इसी के अंदर हैं और पास ही में उसे चाबी भी दिखती है उस ताले की और जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करती है वैसे ही वहाँ पर पैट्रिसिया आ जाती है और ये देखकर पैट्रिसिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है एना पर और वो कहती है कि एना तुम दरवाजे से दूर हट जाओ और यहाँ से चले जाओ। फिर एना कहती है कि ये दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर चेक करने दो। तभी पैट्रिसिया एना पर हमला कर देती है और जैसे ही वो हमला करती है वैसे ही पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं वहाँ पे और वो उसको पकड़ लेते हैं। एना दरवाजे को जब खोलती है तो वहाँ पर दोनों बच्चे मौजूद होते हैं और वो दोनों भी बहुत डरे हुए होते हैं और वो दोनों बच्चे कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो नहीं तो वो हमें मार देगी। तो ये सुनकर एना को लगता है कि शायद ये अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद दोनों बच्चों को एक चाइल्ड केयर सेंटर में भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद एना जब उन बच्चों से बात कर रही होती है तो उसकी नज़र उनके हाथों पे पड़ती है और उनके हाथों पे जले हुए निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर एना उन बच्चों से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी माँ ने किया। फिर वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये हमारी माँ ने नहीं, ये उसने किया। सुनकर एना को समझ नहीं आता कि ये किसकी बात कर रहे हैं। फिर एना उन बच्चों से कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। फिर इसके बाद चाइल्ड केयर सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों बच्चे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि उनमें से जो एक बच्चा है वो अपने बिस्तर से उठ गया है और रात को वो बाहर निकल गया अपने कमरे से। ये देखकर उसका भाई उसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और वो उसकी बात नहीं सुनता और फिर वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर उनको बाहर की तरफ एक अचानक से एक औरत दिखाई देती है। फिर इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि एना को रात को कॉल आता है और वो जब उस कॉल को लेती हैं तो वो बहुत ही दुखी हो जाती हैं। इसके बाद एना अपनी गाड़ी से अपने दोनों बच्चों के साथ एक जगह पहुंचती हैं। फिर एना अपनी गाड़ी घटनास्थल से थोड़ी दूर पार करके वहां पर पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि दोनों बच्चों की डेड बॉडीज़ वहां पर पड़ी हुई हैं। ये सब देखकर एना बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने साथी से पूछती हैं कि ये सब कैसे हुआ। फिर उनके साथी उन्हें बताते हैं कि इन बच्चों की बॉडीज़ हमें नदी से मिली हैं और इन दोनों बच्चों की मौत नदी में डूबने से हुई है। तभी वहाँ पर पैट्रिसिया पहुंच जाती है और पैट्रिसिया एना को बोलती है कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है और वो कहती है कि बस एक ही रात बची थी, हमें उससे छुटकारा मिल जाता है। तो एना उससे पूछती है कि किससे छुटकारा मिल जाता। तो पैट्रिसिया कहती है कि लाइल और आना से। इसके बाद पुलिस वाले पैट्रिसिया को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एना का बेटा क्रिस कार से बाहर आ गया है और वो दूर से उन बच्चों की डेड बॉडीज़ को देख रहा है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक औरत रोती हुई दिखाई देती है। ये कोई और औरत नहीं बल्कि लाइल लौराना होती है। वो उसे अपने पास बुलाती है। तभी
वो अचानक से गायब हो जाती है और देखते ही देखते एकदम से उसके सामने आ जाती है। इसके बाद ला लोराना क्रिस का हाथ पकड़ती है और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है तो उसका हाथ जल जाता है और उसके हाथ पर भी वैसा ही निशान आ जाता है जैसा कि पैट्रिसिया के बच्चों के हाथ पर था। फिर क्रिस किसी तरह से अपने हाथ छुड़ाता है और कार के अंदर आ जाता है। अभी वहाँ पर ला लोराना भी आ जाती है और वो क्रिस को डराती है और कार के अंदर आने की भी बहुत कोशिश करती है। अभी वहाँ पर क्रिस की माँ एना पहुँच जाती है और वो जैसे ही कार का दरवाजा खोलती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसको डरा हुआ देखकर पूछती है कि क्या हुआ, तो क्रिस बोलता है कि कुछ नहीं। इसके बाद एना अपने बच्चों को लेकर घर पहुंचती है। फिर इसके बाद अगली सुबह एना चर्च पहुंचती है और वहां पर वो एक आदमी को देखती है जिनका नाम रहता है राफेल अल्वेरा और वो अपने कुछ मंत्रों से लोगों का शुद्धिकरण कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद वो चर्च के पादरी से पूछती है कि क्या आप ला लोराना के बारे में जानते हैं। फिर इसके बाद चर्च के फादर एना को ला लोराना की कहानी सुनाते हैं और वो बताते हैं कि ला लोराना जो है वो एक मैक्सिको की सबसे खूबसूरत औरत थी। उसकी शादी एक वहाँ के जमींदार से होती है और उन दोनों की बहुत ही प्यारे से 2 बच्चे होते हैं। फिर इसके बाद ला लोराना एक दिन अपने पति को किसी और औरत की बाहों में देखती है और ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने पति से वो छीनती है जो उसके लिए बहुत ही अनमोल था। ला लोराना गुस्से और जलन के मारे अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार देती है और जब उसे ये एहसास होता है तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। चर्च के फादर बताते हैं कि उसकी जो शापित आत्मा है वो दूसरे बच्चों को मार रही है इस आस में कि उसके अपने बच्चे वापस आ जाएं। एना की बेटी इस्मेंथा को दिखाया जाता है जो अपने घर में खेल रही है और उसे भी अचानक से ला लोराना नजर आ जाती है। ला लोराना इस्मेंथा का हाथ भी पकड़ देती है और उसके हाथ पर भी जलने का निशान बन जाता है। फिर एना घर पहुंचती है तो वो इस्मेंथा के हाथ पर जलने का निशान देखती है तो वो पूछती है कि ये कैसे हुआ, तो इस्मेंथा झूठ बोल देती है कि मैं गिर गई थी। इसके बाद राफेल को दिखाया जाता है जो कि पैट्रिसिया के घर में है और वो ला लोराना के आंसुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। फिर दिखाया जाता है कि एना अपने घर पर पैट्रिसिया केस की फाइल को देख रही होती है, तभी उन्हें एक आहट सुनाई देती है और वो जब बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि क्रिस जो है वो नींद में चल रहा है। तभी घर का दरवाजा अचानक से खुल जाता है और ऐसा फील होता है जैसे कोई मैजिकल पावर अंदर आ गई हो। फिर इसके बाद एना जब अपने रूम में पहुंचती है तो देखती है कि जो फाइल है उसके पन्ने इधर उधर गिरे हुए हैं। ये देखकर एना काफी डर जाती है और एना को लगता है कि कोई कमरे के अंदर आ गया है। अभी एना को इस्मेंथा के रूम में ला लोराना दिखाई देती है। जैसे ही एना कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती है वैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और इसके बाद ला लोराना एना के रूम में भी पहुंच जाती है। इसके बाद एना ला लोराना को उसके घर से जाने के लिए कहती है। वहाँ पर एना के बच्चे क्रिस और इस्मेंथा पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही उस कमरे के अंदर आते हैं वैसे ही ला लोराना गायब हो जाती है। फिर एना क्रिस और इस्मेंथा को अपने साथ अपने रूम में सुलाती है और वो खुद पूरी रात भर जागती रहती है, उसे नींद नहीं आती है। फिर अगली सुबह एना पैट्रिसिया से मिलने जेल में जाती है। पैट्रिसिया एना को ही अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार समझती है। एना पैट्रिसिया के हाथों में भी उसी तरह के जख्म देखती है जैसे कि उसने अपने बच्चों के हाथ में देखे थे। तो एना पैट्रिसिया से पूछती है कि ये जख्म कैसे हुए, तो पैट्रिसिया एना को बताती है कि ये जख्म ला लोराना ने दिए हैं और आगे कहती है कि क्या तुम्हारे बच्चों ने भी उसके रोने की आवाज़ सुनी, और कहती है वो जरूर सुनेंगे और जब वो सुनेंगे तो तुम्हारे बच्चों को भी उठा कर ले जाएगी। और वो कहती है कि जब मेरे बच्चे मरे तो मैंने ऊपर वाले से उनकी मुक्ति की दुआ नहीं की बल्कि मैंने ला लोराना से ये दुआ की कि वो तुम्हारे बच्चे ले जाएं और मेरे बच्चे वापस कर दें। फिर इसके बाद क्रिस को घर में ला लोराना डराती है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। तभी एना घर पहुंचती है और क्रिस को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। फिर डॉक्टर जब उन जख्मों को क्रिस के हाथ पर देखता है तो उसे लगता है कि इसकी माँ ने ये किया है। इसके बाद डॉक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल कर देता है जहाँ पर कि एना भी काम करती है। फिर रात को एना के ऑफिस के साथी कूपर एंड डोना उनके घर पर आते हैं, उसके बच्चों से पूछताछ करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एना अपने बच्चों को टॉर्चर तो नहीं करती। फिर उनके जाने के बाद एना क्रिस से ला लोराना के बारे में पूछती है और वो अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देता है। बाथरूम में ला लोराना इस्मेंथा को पानी में डुबोकर मार रही होती है। मौके पर एना वहाँ पर पहुँच जाती है और वो इस्मेंथा को बचा लेती है। फिर ला लोराना एना का भी हाथ पकड़ लेती है और उसे भी वही जख्म दे देती है। किसी तरह से बहुत मुश्किल से एना अपने बच्चों को लेकर उस घर से भाग जाती है। एना चर्च में जाती है और फादर से मिलती है। फिर फादर उसे एनाबेल डॉल के बारे में बताते हैं। सालों पहले वो एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे तो उस डॉल ने उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। कहते हैं कि तब से वो इन भूत प्रेत वाली चीजों पर यकीन करते हैं। फादर एना को कहते हैं कि वो इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं लेकिन उन्हें चर्च से परमिशन लेने में हफ्तों लग जाएंगे। पर एना के पास इतना वक्त नहीं था।
इसके बाद फादर एना को रेफेल के पास जाने को कहते हैं। इसके बाद एना अपने बच्चों को लेकर रेफेल के पास पहुंचती है। पहले तो रेफेल उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में वो बच्चों को देखकर उनकी मदद करने को राजी हो जाता है। रेफेल अपने साथ इस प्रोसेस में यूज होने वाली सारी चीजों को लेकर जाता है अंडों की मदद से, और अपने कुछ मंत्रों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस घर पर कोई बुरी ताकत है या नहीं है। फिर जब वो उन अंडों को फोड़ते हैं तो वो अंडे अंदर से काले निकलते हैं, जो कि इस बात का संकेत थे कि इस घर में कोई बुरा साया, कोई बुरी ताकत है। फिर राफेल कहते हैं कि हमें जल्दी से तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि अंधेरा ही ला llorona की ताकत है। फिर वो उन चीजों को पूरे घर में लगा देते हैं जो ला llorona से लड़ने में मदद करेगी। क्रिस एक क्रॉस के साइन को देखता है, तभी राफेल उसे बताते हैं कि ये जो क्रॉस है ये मैक्सिको के फायर ट्री से बनाया गया है। पेड़ में लाल फूल उगते हैं और वो ऐसा लगता है कि जैसे आग लगी हो। और वो बताते हैं कि जब ला llorona अपने बच्चों को मार रही थी तो फायर ट्री ही एकमात्र उसके गवाह थे। और वो बताते हैं कि जब ला llorona अपने बच्चों को मार रही थी तो फायर ट्री ही एकमात्र उसके गवाह थे। इसके आगे ला llorona की सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। आगे राफेल बताते हैं कि ये बहुत ही ताकतवर शैतान है, हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फिर रात होती है और राफेल एना और उसके बच्चों को कैंडल के बीच में बिठाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर ला llorona के आने का एहसास होता है कि कमरे में किसी के चलने की आवाजें होती हैं और सामान के इधर उधर गिरने की आवाजें होती है। फिर अचानक से तेज हवा चलती है और सारी कैंडल्स बुझ जाती है। फिर ला llorona सबसे पहले एना पर अटैक करती है और इसके बाद वो क्रिस पर अटैक करती है और उसे खींचकर कमरे से बाहर ले जाती है। राफेल क्रिस को पकड़ लेते हैं और ला llorona के आंसू ला llorona पर ही डाल देते हैं, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है, लेकिन वो उससे खत्म नहीं होती। फिर राफेल दरवाजे पर फायर ट्रीज के बीजों को डाल देते हैं, जिससे कि ला llorona उस दरवाजे से अंदर नहीं आ पाती। इसके बाद वो पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करती है और सब लोग उस दरवाजे को बंद करने में लग जाते हैं। इसके बाद ला llorona इसमेंथा को उसकी डॉल की मदद से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसमेंथा अपनी डॉल को लेने दरवाजे से बाहर निकलती है। इस बात का ध्यान रखती है कि बीजों से बनी हुई लाइन को तोड़े ना। भी वहाँ पर एना आ जाती है और वो इसमेंथा को डॉल लेने से मना करती है। जैसे ही एना उसके नजदीक पहुँचती है वैसे ही इसमेंथा उस डॉल को खींचकर अंदर लाती है। तभी फायर ट्री के बीजों से बनी हुई लाइन टूट जाती है और ला llorona अंदर आकर इसमेंथा को खींच कर ले जाती है और उनके घर के स्विमिंग पूल में वो इसमेंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एना पहुँच जाती है और वो पानी में कूदकर इसमेंथा को बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही एना इसमेंथा की ओर बढ़ती है वैसे ही ला llorona इसमेंथा पर भी अटैक कर देती है और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे राफेल भी पहुँच जाते हैं और वो अपने जल से स्विमिंग पूल को पवित्र कर देते हैं, जिससे कि इसमेंथा और एना दोनों बच जाते हैं। इसके बाद सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं और जो इसमेंथा है वो घर से बार बार बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी राफेल एना को बताते हैं कि इस पे ला llorona हावी हो चुकी है और वो जब भी इसे बुलाएगी तो ये चल पड़ेगी। और वो कहते हैं कि जब तक ला llorona से पीछा नहीं छूट जाता हमें इनकी हिफाजत करनी होगी। फिर एना अपने बच्चों को कवर्ड में बंद कर देती है, जैसे कि पैट्रिसिया ने अपने बच्चों को बंद किया था। दूसरी तरफ घर के बाहर ला llorona अभी भी बच्चों का वेट कर रही होती है। इसके बाद एना राफेल को वो लॉकेट दिखाती है और राफेल कहते हैं कि इसे संभाल कर रखो, हम इस लॉकेट को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक औरत उन बीजों की लाइन को क्रॉस करके उसके बच्चों के पास पहुंच जाती है। ये औरत पैट्रिसिया होती है और वो ये समझती है कि अगर मैं इन बच्चों को ला llorona के हवाले कर दूंगी तो मेरे बच्चे वो वापस कर देगी। राफेल पैट्रिसिया को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें गोली मार देती है और बीजों की लाइन को तोड़ देती है। इसके बाद ला llorona घर के अंदर आ जाती है और वो सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है और बेसमेंट का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। इसके बाद वो घर के सारे दरवाजों को बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर ना जा सकें। तभी क्रिस ला llorona का लॉकेट उठाकर ऊपर की तरफ भागता है और क्रिस और इसमेंथा दोनों स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं और ला llorona भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। ला llorona जब उनकी तरफ बढ़ती है तभी क्रिस ला llorona का लॉकेट उसे दिखा देते हैं। अपना लॉकेट देखते ही ला llorona अचानक से एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। ला llorona को वो लॉकेट असल में उसके बच्चों ने उसे दिया था और वो अपने बच्चों की तरह क्रिस को टच करती है और वो रोने लग जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पैट्रिसिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बेसमेंट के दरवाजे का लॉक खोल देती है और वो एना को बाहर ला देती है और एना दौड़कर ऊपर की तरफ जाती है। साथ में वहाँ पर राफेल भी पहुँच जाते हैं जो कि मरे नहीं होते। जिस वक्त ला llorona क्रिस को पकड़कर रो रही होती है उसी वक्त क्रिस के पीछे का मिरर का कपड़ा नीचे गिर जाता है और ला llorona खुद को उस मिरर में देख लेती है। खुद
खुद को उस शीशे में देखकर लायरोना फिर से शैतान बन जाती है और वो शीशा भी टूट जाता है। इसके बाद लायरोना रेफेल को पीछे गिरा देती है। तभी क्रिस और इसमेंथा एना के पास भागकर आ जाते हैं। जैसे ही लायरोना क्रिस, एना और इसमेंथा को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ती है, वैसे ही रेफेल उनकी तरफ फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस फेंकते हैं और एना उस क्रॉस को उठाकर लायरोना के सीने में चुबो देती है। उस क्रॉस की वजह से लायरोना पूरी तरह से खत्म हो जाती है और इसी के साथ फिल्म भी पूरी कंप्लीट हो जाती है और इस तरह से सब लोग बच जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन ताकि हमारी हर वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।